शादी वाले दिन डांस करने गई थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सिमर, नहीं हो रहा विश्वास। जब हम सब यहाँ शादी की तैयारियों में लगे हुए थे तब मेरी होने वाली पत्नी स्टेज में सबके सामने डांस कर रही थी। क्यों सिमर, क्यों? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको क्या मैंने आपको हाँ? एक दुल्हन अपनी शादी वाले दिन सबके सामने स्टेज पे। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता सिमर, विश्वास ही नहीं होता। शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बना के रख दिया है आपने। जिस झूठ से मुझे नफरत है उसी झूठ से रिश्ते की शुरुआत की है आपने। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है सिमर, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के साथ भी विश्वासघात किया है आपने। इतने पवित्र रिश्ते की नींव आपने झूठ से रखी। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको धोखा दिया है आपने मुझे। अब ये सब जानने के बाद मैं एक और मिनट यहां नहीं रुक सकता। प्लीज प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि अब और नए झूठ मत बोलिएगा, कोई भी नया झूठा वादा मत कीजिएगा। अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है आपके नए झूठ सुनने में, समझिए आप? मेरी बात तो सुन लीजिए प्रेम जी, मेरी बात। बाकी बिहार ये क्या हो गया? इसका मतलब प्रेम जी को वो खत मिला ही नहीं जो मैंने ऑडिशन पे जाने से पहले उनके लिए लिखा था। ये क्या हो गया? हे भगवान, इस पैरों के दर्द का क्या करूं? दर्द के मारे टूटे जा रहे हैं। लाइए माता जी, मैं मालिश कर देती हूँ। माँ, हम हैं ना, आप जाकर आराम कीजिए, हम माता जी के पैरों में मालिश कर देते हैं।
कर लो। जीती रहो, जीती रहो। प्रेम और सिमर अभी तक रिसोर्ट में पहुंच गए होंगे। मैं फोन करके देखूं? अरे अरे सुजाता जी, बच्चे वहां ठीक ठाक पहुंच गए होंगे, थकावट की वजह से आराम कर रहे होंगे, और जब उठेंगे फ्रेश होकर अपने आप हमें फोन कर लेंगे। भाई अब आप बच्चों की चिंता करना तो छोड़ दीजिए। जी मैं तो, और वैसे भी इस समय कोई भी काम या घर की दूसरी बातों से उन्हें दूरी रखें तो बेहतर है। हो सकता है अब तक सिमर दीदी ने उन्हें सब बता दिया हो या पता नहीं वाली हो। हे बाकी बिहारी, अब और कोई अनहोनी मत होने देना। अरे वाह, माता जी की सेवा हो रही है। आप बहुत थक गई होंगी ना, मैं आपके ना कंधे दबा देती हूँ। लेकिन करुणा बहू, दर्द तो पैरों में हो रहा है। माता जी, थकावट से आपके कंधे भी दुख रहे होंगे ना, आप आराम से बैठिए, मैं दबा देती हूँ। ठीक है। मैं पूछ रही थी कि जन्माष्टमी की पूजा की सारी तैयारियां हो गई? जी माता जी, सारी तैयारियां हो गई है। इस बार जन्माष्टमी की पूजा हम प्रेम और उसकी नई दुल्हन से करवाएंगे। जी। लेकिन माता जी, वो दोनों तो अपने हनीमून के लिए गए हैं। हाँ उमा, पर जन्माष्टमी की पूजा से पहले वापस आ जाएंगे। अच्छा है, कुछ देर आराम कर लें, एक दूसरे के साथ रहें, तो प्रेम भी अपने काम की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल पाएगा, और सिमर को हम घर की ज्यादा जिम्मेदारियां दें। तुम दोनों वापस कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? ऐसे अचानक कैसे आ गए तुम दोनों? क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? क्या रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से जवाब क्यों नहीं दे रहा है ये? आप इतने सारे सवाल पूछ रहे सुजाता जी, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। क्या बात है प्रेम बेटा, मुझे बताओ। वो कुछ काम था।
प्रेम, क्या बात है? माता जी, कुछ जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा।